हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस IQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडुटेरिया का जो 5000 जो बहुविकल्पीय प्रश्न की जो पुस्तक है उसका हम लोगों ने सेट 1 किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 2। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ भी आपके काम की बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम एडुटेरिया पब्लिकेशन की ये जो 5000 जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसकी सेट संख्या हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, पहले प्रश्न को लेते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप लोग अपने कॉपी पे वो क्या कीजिए कि लिखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन कितना सही हुआ, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा लास्ट में कि कितना आप लोगों का सही हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर आप लोग सोच लीजिए कि हाँ ये चीज़ होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर गलत भी आप लोग करते हैं ना तो फिर वो चीज़ सही हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन जो है, अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, 16 में प्रदत्त मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो ये उपयुक्त, ये जो होगा उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न कथनों पे यहाँ पे विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो कथन केवल एक, केवल दो, केवल एक दो और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राजभाषा राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक की बात अगर है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो कथन सही है केवल एक, यानी कि वो क्या है कि भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे कि अगला प्रश्न ये है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ये लाया गया था 1963 में। अगला प्रश्न ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए ये जो है अनुच्छेद 37 में क्या किया गया है कि उसको मतलब उपबंध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न देखेंगे हम कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, चिलैया समिति का गठन कब किया गया है। तो इसका ऑप्शन 1987, 1991, 1992 या 1998। तो इसका आंसर होगा 1991 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन यानी कि चमड़ा उत्पादन से है। तो इसका सही आंसर होगा ये भूरी क्रांति। ठीक है, भूरी क्रांति मतलब किस क्रांति का, भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न देखेंगे हम कि एक धन जो आसानी से विदेश जाता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, सॉरी विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है।
तो इसको जाना था हॉट मनी, जो मतलब रुपया धन जो है वो आसानी से विदेश से आ जाता है लेकिन आसानी से भी चला भी जाता है, तो उसको हॉट मनी के नाम से जानते हैं। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है, ये कौन करता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो ये था सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये चीज़ नहीं था। बाकी सरकारी पदों का त्याग था, विदेशी माल का बहिष्कार था और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च की जो दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। और शुरुआत कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऑप्शन में ही मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ऑप्शन में ही उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के जीवन काल में घटे निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ ही था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था 7 सितंबर 1931 को हुआ ही था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ ही था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना वो 23 मार्च 1942 नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 था। ठीक है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन जो किया था 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस समय के। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड एलिगन प्रथम को जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ये जो शामिल नहीं था वो पल्लव शामिल नहीं थे, बाकी पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिलते हैं? ठीक है, तो ये उत्तर दिशा में रखे मिलते हैं। आज भी ऐसा प्रावधान है कि जो मतलब इंसान मर गया तो उसका जो शव का जो सिर है वो उत्तर दिशा में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ये जो हुआ था वो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या हुआ था, 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पे उनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन? मखलीपुत्र जो थे वही थे। ठीक है, मखलीपुत्र घोषाल जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल कालीन में मुहत्सिब कौन था? तो मुगल कालीन में मुहत्सिब जो था होता था वो क्या करता था? आचरण अधिकारी था। ठीक है, जैसे वो मतलब आचरण अधिकारी था। दीवान अर्ज जो था वो किस विभाग से था? तो दीवान अर्ज जो था वो सैन्य विभाग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये जो थे वो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से सुमेलित नहीं है, बताना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला ये चीज़ है कि नरोरा उत्तर प्रदेश, कुंडलकुलन कर्नाटक, काकरापारा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कुंडलकुलन जो है वो कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, बाकी नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो ये जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण जो होता है वो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन चाहिए। ठीक है, ये अच्छे मतलब जो ईंधन जलने पे ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करता है वो अच्छे ईंधन का क्वालिटी में नहीं आता है। हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है,
आपको यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ विटामिन B7 दिया है, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये जो होगा विटामिन B7 जो होता है ना, विटामिन B7 ये बालों को झड़ने से रोकता है, ठीक है, बालों को झड़ने से रोकता है, मतलब विटामिन B7 बालों का झड़ना, ठीक है। और विटामिन B12 जो है वो विटामिन B12 की अगर बात करें तो ये होता है रक्त के विटामिन B12 जो होता है प्रणाशी अरक्तता, ठीक है, प्रणाशी अरक्तता मतलब खून की इतनी कमी हो जाना कि मतलब मृत्यु तक हो जाना, ठीक है। विटामिन ई जो है, विटामिन ई का काम क्या है, विटामिन ई जो है बांझपन से रिलेटेड, मतलब ये सेक्स हार्मोन सेक्स विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, विटामिन ई। और विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने, जैसा कि आप लोग जानते हैं रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के मध्य जो है दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या बोलते हैं? तो गैलेक्टिक इकाई बोलते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो बहुत कम वर्णांधता जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन किसी पदार्थ के को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? तो ये है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जीव द्रव्य में जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, बाकी केंद्रिका में भी न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोम में भी होता है और हरितलौक में भी होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है वो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो होते हैं वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। बाकी मछली का तेल, पालक और आम विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। फिर यहाँ पे मिलाने वाला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, तो देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम होता है। उसके बाद विद्युत प्रवाह का जो होता है एम्पियर होता है। बल का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन होता है। और पावर का क्या होगा? पावर का वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। लिथियम जो है सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर के बारे में यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ये कथन सही है। बाकी ये तीनों गलत है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? रासायनिक गुण क्या तय करेगा? तो ये तय करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी रासायनिक गुण को तय करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पे देवप्रयाग है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य से जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सब सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है ही, सिमलीपाल जो है वो राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में ही, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बेंगोला जो है वो शीत ही है, लैब्राडोर शीत ही है, हम्बोल्ट शीत ही है। और अग्लुहास जो है ना ये क्या है? गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मतलब डी हो जाएगा 45 का। ये 45 में प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी अग्लुहास। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जैसा सबको जानता है कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी।
प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जाना जाता है एक तो ज्वालामुखी के लिए और एक भूकंप के लिए, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा तकला मैदान चीन में है, थार जो है वो भारत में है ही, अटाकामा चिली है ही, गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो इसको बोलते हैं व्यवसाय, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन जो मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो ये जो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों क्या है, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें स्मरणीय तथ्य देख सकते हैं। तो प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। और हर एक सेट प्रैक्टिस के लास्ट में आपको ये चीज़ कुछ स्मरणीय तथ्य मिलेगा। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे, न्याय के गौतम थे, सांख्य के कपिल थे, चावार्क के चावार्क ही थे, वैशेषिक के कनाद थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे, उत्तर मीमांसा के बद्रायन थे। विभिन्न संप्रदाय के संस्थापक जो यहाँ पे दिया हुआ, आजीविक संप्रदाय के मखली पुत्र गोसाल थे, अनिश्चयवादी के संजय बेठिल पुत्र थे, भौतिकवादी के पकूद कचायन थे, घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप थे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर जल्द ही प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आऊँगा मैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।